के नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के विधि जितव वीर बलवान। विभीषण कहते हैं कि हे नाथ, ना तो तुम्हारे पास रथ है और ना तुम्हारे शरीर पर मुझे कोई कवच दिख रहा है कि कोई कवच पहने हो तुम, और तुम्हारे पैरों में जूता चप्पल भी नहीं है, और रावण रथ पर सवार होकर के आया है, तो इस रावण को प्रभु तुम कैसे जीत पाओगे? मुझे बड़ी शंका हो रही है देख करके। तो राम जी कहते हैं कि हे विभीषण, सुनऊ सखा कहे कृपा निधाना, जय जय होय सुस्यंदन आना। राम जी कहते हैं विभीषण कहते कि इस रथ पे जो रावण बैठ के आया है नहीं, इससे मेरे पास बहुत बड़ा रथ है। विभीषण कहते हैं कि प्रभु मुझे तो दिख ही नहीं रहा है कि तुम्हारा रथ कैसा है। तो राम जी कहते हैं कि हे भैया विभीषण, मेरे पास अदृश्य रथ है, वो किसी को नहीं दिखता है वो रथ, और मेरे पास वो रथ है। तो विभीषण कहते हैं कि प्रभु तो बताओ कि वो रथ कैसा है। तो राम जी कहते हैं कि हे विभीषण देख मेरा रथ कैसा है, के सौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। राम जी कहते हैं कि देख मेरा रथ कैसा, के सौरज धीरज तेई रथ चाका। शौर्य और धैर्य, वीरता और दृढ़ता, गंभीरता, ये मेरे रथ के दोनों पहिए हैं। कि मैं बलवान भी हूं और मैं धैर्यवान भी हूं, तो ऐसे तो मेरे रथ में पहिए लगे हुए हैं। और कहते हैं राम जी के सत्य और शील, मैं शीलवान हूं और मैं सत्य पर चलने वाला हूं। ये मेरे रथ पे दो ध्वजाएं फहरा रही हैं, दो झंडे लगे हुए हैं मेरे रथ पर। और राम जी कहते हैं कि बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समतार जो जोरे। राम जी कहते हैं कि 4 घोड़े हैं मेरे रथ में। पहला घोड़ा है बल का, कि मैं बलवान भी हूं, और दूसरा है विवेक, मैं विवेकशील हूं, और तीसरा है दम। राम जी कहते हैं कि मैंने इंद्रियों का दमन कर लिया है, और परहित। चौथा घोड़ा है परहित, मैं संसार में दूसरों का हित करने के लिए ही आया हूं, मेरा निजी कोई हित नहीं है। तो ये 4 घोड़े मेरे रथ में लगे हुए हैं। और राम जी कहते हैं कि क्षमा कृपा और समता, ये 3 रस्सियों से ये घोड़े बंधे हुए हैं। क्षमा रूपी रस्सी से, कृपा रूपी रस्सी से, और समता रूपी रस्सी से ये घोड़े बंधे हुए हैं। माता पार्वती बोली स्वामी मेरी एक बात नहीं समझ में आई। शंकर भगवान कहते हैं क्या बात देवी?
कि घोड़े तो हैं 3, बल विवेक दम और परहित, और घोड़े 4 हैं और रस्सी है 3। अब आप एक बात बताइए कि 4 घोड़े 3 रस्सियों से कैसे बंध जाएं? अगर किसी रथ में 4 घोड़े लगा दो और 3 घोड़ों पर लगाम हो, एक पर लगाम नहीं हो, तो वो घोड़ा रथ को कैसे चलने देगा? रथ का संचालन ही बिगड़ जाएगा। और राम जी ये कह रहे हैं कि मेरे रथ में 4 घोड़े हैं, रस्सी 3 है। तो ये बात नहीं मेरी समझ में आई। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी अब मैं तुझे समझा रहा हूं एक एक घोड़े की बात को, तो तेरी अपने आप समझ में आ जाएगी कि देख कैसे बंधे हैं ये रस्सियों से। तो अब पहले घोड़े को लेते हैं भोलेनाथ कि देवी पहला जो घोड़ा है वो है बल का। अब आप विचार करो कि अगर कोई बलवान आदमी हो, ताकतवर, उसके शरीर में ज्यादा ताकत हो, तो उसके अंदर एक गुण होता है क्षमा का। बलवान आदमी अगर कोई छोटा मोटा उससे गाली गलौज भी कर देता है तो वो क्षमा कर देता है कि मर जाएगा, होता है कि नहीं? तो जो बल रूपी घोड़ा है वो क्षमा रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। अब कहते हैं विवेक। विवेक उसे कहते हैं कि विवेक होने पर संसार का ज्ञान हो जाता है उसे। तो जिसको संसार का ज्ञान हो जाता है तो फिर उसके अंदर कृपा की और गुण आ जाता है, वो फिर कृपा करने लग जाता है विवेकी पुरुष। तो विवेक रूपी जो घोड़ा है वो कृपा रूपी रस्सी से बना हुआ। और अब तीसरा घोड़ा है दम। दम कहते हैं इंद्रियों का दमन करना, इंद्री जिसके कंट्रोल में हो। तो जिसके जब इंद्री कंट्रोल में हो जाती है तो फिर उसके अंदर एक गुण आ जाता है, उसको कहते हैं समता। क्योंकि वो संसार की जितनी भी माताएं हैं उन माताओं में अपनी माँ का रूप देखने लग जाता है। तो ये दम रूपी जो घोड़ा है वो समता रूपी रस्सी से बना हुआ। अब एक घोड़ा रह गया खाली, वो घोड़ा है परहित। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी परहित रूपी घोड़े को किसी को बांधने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आदमी दूसरे के हित में कार्य कर रहे हैं तो वो गलत कार्य तो कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए जो परहित रूपी घोड़ा है वो इसमें छूटा है। और कहते हैं राम जी के ईश भजनो सारथी सो जाना, बिरते चरम संतोष कृपाना। राम जी कहते हैं कि ईश्वर का भजन, परमात्मा का चिंतन करना मेरे रथ का सारथी है, जो मेरे रथ को चलाता है। और राम जी कहते हैं कि वैराग्य की ढाल और संतोष की तलवार, ये मेरे अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे रथ में रखे हुए हैं, राम जी कहते हैं। और राम जी कहते हैं कि हे विभीषण, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को डंडा। राम जी कहते हैं कि और मेरे पास क्या क्या हथियार है जो मेरे उस रथ में रखे हैं, कि दान परस, दान रूपी फरसा है मेरे रथ में, और बुद्धि रूपी प्रचंड शक्ति है मेरे उस रथ में। और राम जी कहते हैं
कि विज्ञान रूपी धनुष और बाण मेरे रथ में रखे हुए हैं। और कहते हैं कि अमल अचल मन त्रोण समाना, समझ नियम सिली मुख नाना। राम जी कहते हैं कि अमल और अचल। अमल कहते हैं कि जिस मन में कोई गंदगी नहीं हो, उस मन में कभी गंदे विचार ही नहीं आते हों, उसको कहते हैं अमल मन। और अचल, अचल उसको कहते हैं जो मन चलाएवान नहीं हो, चंचल नहीं हो। तो राम जी कहते हैं कि बिना मल के और अचल मन रूपी मेरे पास तरकस है, और उस तरकस में समझम नियम रूपी बाण रखे हुए हैं। ये मेरे पास हथियार हैं विभीषण। और राम जी कहते हैं कि विभीषण तुमने ये कहा था कि कवच नहीं है तुम्हारे पास। तो राम जी कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कवच है कि आज तक उस कवच को किसी ने भेद ही नहीं पाया। कि तो कैसा कवच है? कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। राम जी कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कवच है अभेद, आज तक किसी ने नहीं उसको भेद पाया। विभीषण बोले कौन सा कवच है? कि ब्राह्मण और गुरु के चरणों की सेवा करना। मेरे पास ऐसा कवच है कि अगर कोई भी अपने गुरु की पूजा करता है, सेवा करता है, तो संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उसको हरा दे। लेकिन आजकल तो गुरु चेला के उल्टे ही काम है। क्योंकि आजकल तो गुरु तो हैं अंधे और चेला हैं बहरे। गुरु तो चेला बनाता है तो ये नहीं देखता है कि इसको मंत्र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो गुरु तो अंधा हुआ और चेला हो गया बहरा। चेला मंत्र लेके फिर गुरु की वो बात नहीं मानता। तो ऐसी स्थिति हो रही है। तो राम जी कह रहे हैं कि जो गुरु के प्रति दृढ़ संकल्पित तो हो जाता है तो संसार में उसे कोई नहीं हरा सकता है। और कहते हैं राम जी के सखा धर्ममय असरथ जाके, जीत न कहे न कतहु रे पोता के। राम जी कहते हैं कि ऐसा रथ अगर किसी महापुरुष के पास हो, किसी के हृदय में अगर ऐसा रथ निवास करता हो, तो हे विभीषण फिर संसार में उसका कोई बैरी ही नहीं रहेगा, कोई उसका शत्रु ही नहीं होगा, वो संसार को जीत लेगा। और राम जी कहते हैं कि हे विभीषण, ये तू रावण की बात कर रहा है कि नहीं? तो ये रावण तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो बैरी होता है, सबसे बड़ा जो दुश्मन है, वो ये संसार है। ये संसार बहुत बड़ा दुश्मन है। तो महाअजय संसार रिपो, जीत सकै सोई वीर, जाके असरथ होए दृढ़
सुनऊ सखामति धीर। राम जी कहते हैं कि ये संसार कैसा है, महाअजय। इस संसार को अगर कोई जीत लेता है वो ही सबसे बड़ा वीर है। क्योंकि मनुष्य को तो कोई भी जीत लेगा, लेकिन संसार को जीतना बहुत बड़ी बात है। और राम जी कहते हैं कि मैंने जो रथ तुझे बताया है विभीषण, ऐसा रथ अगर जिसके पास होगा वो पुरुष इस संसार को जीत लेगा।